हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो बैंक का जो प्री लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और ये जो डिस्कशन है वो मेनली फॉर बिगिनर्स है, जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो उनके रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है बैंक का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। तो मेनली जो प्री लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश जहाँ पे मेनली 35 क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट्स 35 क्वेश्चंस, सॉरी इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट्स में 35 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस होगा जो आपको 60 मिनट्स के अंदर करना रहता है। नेक्स्ट है आपको सिलेबस, बैंक का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट है इंग्लिश, तो वहाँ पे मेनली जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, एरर डिटेक्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये कवर करने रहते हैं। नेक्स्ट है क्वांट्स, तो क्वांट्स में मेनली सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन एंड मेनली डाटा इंटरप्रिटेशन, इनसे रिलेटेड मेजॉरिटी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में मेनली आपको पजल्स करना रहता है, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिम्स, ब्लड रिलेशंस, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता है, सिलेबस पता है। अभी आप नेक्स्ट को आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है। तो आपको जो इन इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग, इसका बेसिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बुक्स फॉलो कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब, मैं कहूँगी कि सबसे बेस्ट आज के टाइम पे कोई सोर्स है तो वो है यूट्यूब वीडियोज़। आप वहाँ से कर सकते हो। यूट्यूब पे किसी के भी फ्री सोर्सेज और वीडियोस देख सकते हैं। जैसे मैंने मैथ्स के लिए, मैंने क्वांट्स के लिए अरुण कुमार की प्लेलिस्ट की थी, रीजनिंग के लिए अंकुश लंबा, एंड फॉर इंग्लिश मैंने अनिमिशा बंसल के फॉलो किया। तो वैसे आप भी कुछ अपने हिसाब से देख के आप कर सकते हो स्टार्ट। देन नेक्स्ट है आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे यूजुअली अगर आप बिगिनर हो तो आपको एटलीस्ट एवरीडे एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स आपको डिवोट करना है। एंड आपको ऐसा नहीं पर्टिकुलरली एक ही सेक्शन को आप वन डे दे रहे हो, वैसा नहीं, आपको तीनों सेक्शंस को इक्वली आपको एवरीडे करना है, बिकॉज आपका तीनों सेक्शंस में आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है जो आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस डेली। आप तो बेसिक्स अपने क्लियर कर रहे हो, साथ में आप क्या कर सकते हो, आप डेली क्विजेस लगा सकते हो। जैसे अड्डा 24/7 के ऐप है, जहाँ पे आपको डेली 5 क्वेश्चंस मिलते हैं फॉर 5 मिनट्स, वहाँ से आप लगा सकते हो। हॉलीबोर्ड है, वहाँ से आप कर सकते हो। तो उससे क्या है ना, आपको विदिन द टाइम, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट आपको एग्जाम्स में क्या है, 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा। और प्रैक्टिस कहाँ से आएगी आपको, जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, क्विजेस लगा रहे हो, मॉक पेपर दे रहे हो, तब आपको आएगी। प्लस आपका जो स्पीड है एंड एक्यूरेसी, ये दोनों आपको मेंटेन करना है, फोकस करना है। बिकॉज आपका स्पीड चाहिए, प्लस जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप तुक्का लगा रहे हो। मतलब अगर आप कुछ क्वेश्चंस वर्क के, सपोज आप रीजनिंग का पजल कर रहे हो, तो अगर आपको श्योर हो कि हाँ मेरे से पजल हो जाएगा तभी आप कर रहे हो, तो आपको इंश्योर करना है कि ठीक है इसमें होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आपको फिर उस पर काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्यों एक्यूरेसी कम हो रहा है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो डेली आप तो क्विजेस दोगे, जो शॉर्ट, जो 5 मिनट वाले क्विजेस आते हैं, लेकिन आपको वीक में एटलीस्ट 1 फुल मॉक आपको देना है। प्लस इसको आपको धीरे धीरे आपको इंक्रीज़ करते जाना है। और प्लस आपको अपना मिस्टेक्स को भी एनालाइज करना है। नेक्स्ट है आपको रिवाइज एंड इम्प्रूव करना है। आप एक ये अपने मॉक स्कोर्स है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। एंड आप जो आपके जो वीक एरियाज़ है उसको आप डेली आप मेंटेन करो, उसको उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। एंड लास्ट, आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर आपको काम करते रहना है, रेगुलर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करना है, मॉक पेपर लगाने हैं, प्लस आपके जो वीक एरियाज़ है उस पर आपको काम करना है। एंड प्लस एंड लास्टली आपको मोटिवेटेड रहना है, बिकॉज एग्ज़ाम्स जो है ना वो एक ऐसा है जहाँ पे आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। अगर आपका मोटिवेशन कम हो गया ना, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी आप बैठ के जब वीडियो देख रहे हो ना, कोई बंदा बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, जो आपके साथ एग्ज़ाम में इस बार बैठेगा। तो इसलिए आपको अपने आप को इंटरनली मोटिवेटेड रखना है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।